स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फिजिक्स बाय डीके सर। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज किरचॉफ लॉ। इससे पहले हमने पढ़ा कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में लूप क्या होता है, शाखा मींस ब्रांच क्या होती है, जंक्शन मानी संधि बिंदु क्या होता है। तीनों चीजें हम पढ़ चुके हैं। जहां पर ब्रांचेज मिलती हैं दो से ज्यादा, उनको बोलते हैं हम जंक्शन। लूप मतलब एक पूरा क्लोज रास्ता बंद घूम के आते हैं सर्किट में, दैट विल मेक ए लूप। तो फर्स्ट लॉ, किरचॉफ के दो लॉ हैं, तो अब हम पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए लॉ दिए थे। एक सिंपल सा सर्किट अगर सॉल्व करना होता है, कोई सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप अगर करते हैं तो कैसे करेंगे, उसमें आप सिंपल जानते हैं ओम्स लॉ से V = IR। दो चीजें दी हुई होती हैं, करंट कैलकुलेट कर सकते हो, आपने 10th में 9th में बहुत किया है। बट यहाँ पर अब जब सर्किट को सॉल्व करना है तो वी नीड हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का नियम। हिंदी में भी किरचॉफ ही कहते हैं बिकॉज इट्स अ नेम। देखिए इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इन द सर्किट इज ऑलवेज 0। एल्जेब्रिक मतलब पक्का कहीं ना कहीं अब प्लस माइनस की बात है। मतलब एल्जेब्रिक वर्ड कहाँ यूज करते हैं, जहां साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ता है, प्लस लें कि माइनस लें, वो भी सीखेंगे कि कहाँ प्लस लें कहाँ माइनस लें। तो एल्जेब्रिक सम जो होता है, टोटल सम जो एल्जेब्रिक सम होता है, किसी भी जंक्शन पे सारी की सारी जितनी भी करंट हैं उनका सम 0 होता है। मींस सिग्मा आई, सारी करंट्स का सम है वो क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो इसको कैसे समझे, इसको और अपन सिंप्लीफाई करते हैं अपनी लैंग्वेज में। मतलब कि अगर हम ये कहते हैं किसी भी जंक्शन पर आने वाली या जाने वाली जितनी भी करंट्स होंगी उनका एल्जेब्रिक सम, किसी जंक्शन पर किसी एक ब्रांच से करंट देखो जंक्शन पे दो या दो से ज्यादा ब्रांचेज होती हैं, दो से ज्यादा एक्चुअली 3 या 3 से ज्यादा ब्रांचेज होती हैं। तो वहां पे किसी ब्रांच में से करंट आ रही है, हो सकता है किसी में जा रही है, तो वहां पे जितनी भी करंट अवेलेबल होंगी सबका जो सम होगा एल्जेब्रिक वो 0 होगा। ये आपका स्टेटमेंट है। इसको और इजी करेंगे आगे चल के। तो ये कहेंगे, देखिए जो जंक्शन पर करंट आती है, सपोज यहाँ पर ये जंक्शन बना, ठीक है, कोई सर्किट होगा कॉम्प्लेक्स सर्किट, ये सारी ब्रांचेस दिखाई देंगी, ये सारी ब्रांच जो है रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है इनमें, ये ब्रांच किसी पॉइंट P पर मिल रही है। सपोज दिस इज पॉइंट P पॉइंट पर ये जंक्शन बना कि नहीं बना, तो आंसर है यस, क्योंकि 3 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, तो जंक्शन पॉइंट हो गया। अब जंक्शन पॉइंट पर देखिए, मान लीजिए ये P पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट पर अगर करंट आती है, जंक्शन की तरफ आती है, वी विल टेक इट पॉजिटिव। और अगर जंक्शन से जाती है दूर बाहर, दिस इज पॉइंट, जंक्शन से दूर जाती है, वी विल टेक इट नेगेटिव। मतलब जंक्शन पे आने वाली करंट चार्ज हमारे में आ रहा है पॉजिटिव, हम बोलेंगे कि बढ़, ठीक है, बढ़ रहा है। और जब दूर जा रहा है तो कैसा लेंगे, नेगेटिव चार्ज लेंगे, नेगेटिव करंट मानेंगे, आने वाली पॉजिटिव और दूर जाने वाली नेगेटिव। अब हम किसी भी जंक्शन पर देख सकते हैं कि देखिए किसी भी जंक्शन पर जितनी करंट आएगी उतनी तो आगे जाएगी, क्योंकि चार्ज, नया चार्ज तो कहीं से आएगा नहीं, टोटल चार्ज जो आया वही आगे चला गया। किसी भी जंक्शन पर जितना चार्ज, दो ब्रांच से सपोज चार्ज आया, आगे 2-3 ब्रांच और है उनमें चला गया, तो जितना चार्ज आया उतना चला गया। इसीलिए हम इसको बोलते हैं दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब कि आवेश के संरक्षण पर, चार्ज के कंजर्वेशन पर ये लॉ डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो है किस पर डिपेंड करता है, तो आंसर है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। इसका दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ जंक्शन। क्यों नाम दिया, क्योंकि इसमें बात किस चीज की हो रही है, जंक्शन पे डिपेंड हो रहा है। जंक्शन पे बात करते हैं आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, या फिर दूसरी भाषा क्या है कि एल्जेब्रिक सम। तो हम अभी दोनों भाषाओं को देखेंगे कि आप अभी देखेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो अभी प्रूव होगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, आने वाली करंट पॉजिटिव, जाने वाली नेगेटिव। P पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। ये पहली ब्रांच है, उसमें रेजिस्टेंस R1, उसमें करंट I1 है। जंक्शन पर क्या हो रहा है, आ रही है कि जा रही है, तो आंसर आ रही है, वी विल टेक इट पॉजिटिव, ठीक है, दिस विल बी I1। उसके बाद दूसरी ब्रांच में से देखिए जंक्शन से करंट बाहर जा रही है, इट मींस वी विल टेक इट नेगेटिव -I2, ठीक है। तीसरी ब्रांच करंट जंक्शन पे आ रही है +I3। चौथी ब्रांच
जंक्शन पर आ रही है प्लस I4, पांचवी ब्रांच करंट I5 बाहर जा रही है, जो बाहर जा रही है नेगेटिव, सबका एलजेब्रिक सम, मतलब हमने प्लस माइनस का ध्यान रखा और जोड़ दिया, सबका एलजेब्रिक सम क्या आना चाहिए, आंसर 0 आना चाहिए। यही तो लॉ है, किसी भी जंक्शन पर सारे के सारे करंट को एलजेब्रिक रूप से जोड़ दो, प्लस माइनस ध्यान रख के, तो वो 0 आना चाहिए, हमने जोड़ दिया। इट मींस ये क्या आएगा, देखो पॉजिटिव I1 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू I2 प्लस I5, ठीक है। यहां से वो बात प्रूव होती है, जितनी करंट आई उतनी चली गई। देखो सिंपल सी बात है, हमने I1 करंट यहाँ भेजी, I3 भेजी, I4 भेजी, 3 करंट आई। जैसे ये 3 करंट यहाँ आई है, ये इनका जितना अमाउंट टोटल था वो I2 और I5 के रूप में बढ़ के चला गया। और कहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो रुका नहीं रहेगा, चार्ज यहाँ रुका थोड़ी रहेगा, चार्ज आते जा रहा है, तो यहाँ कहाँ स्टोर होगा ही नहीं, आगे रास्ता है, निकल जाएगा। तो टोटल करंट आने वाली इज इक्वल्स टू टोटल करंट जाने वाली, करंट इनकमिंग इज इक्वल्स टू करंट आउटगोइंग। समझ में आ रही है आपको बात। ये है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, तो बड़ा सिंपल लॉ है और इसको आप इजीली समझ भी सकते हैं। जितनी करंट आएगी उतनी चली जाएगी, चार्ज का कंजर्वेशन है, मतलब जितना चार्ज आया उतना चला गया, कहीं कोई डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो इसलिए कंजर्वेशन हो गया। आपको एग्जाम में पूछेगा तो आपको डेफिनेशन पूछता नहीं है, पूछता है तो आपको ये लिखना है। इसका यूज जो है सर्किट में हम आगे करंट वगैरह सॉल्व करने में, और सबसे बड़ा जो इसका रोल है, सबसे बड़ा यूज जो है फर्स्ट लॉ का, वो है किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करना। जब हम सेकंड लॉ यूज करेंगे तो वहां पर हमें इसको अप्लाई करना पड़ेगा। पहले फर्स्ट लॉ को अप्लाई करके हम सर्किट में करंट डिवाइड करेंगे पूरे सर्किट में, और उसके बाद हम सेकंड लॉ को समझेंगे। तो आई गेस आपको फर्स्ट लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं सेकंड लॉ की, ठीक है। सेकंड लॉ जो है किरचॉफ सेकंड लॉ, सेकंड लॉ की बात करेंगे और इसको हम बोलते हैं लूप लॉ। देखिए उसका नाम था जंक्शन लॉ, ये है लूप, बिकॉज इट्स डिपेंड अपॉन लूप। हम लूप में ही सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं इस सर्किट में। जब भी किरचॉफ लॉ की बात होगी तो एक लूप के अंदर हम अप्लाई करेंगे इसको। क्या है ये रूल, इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। ये इस रूल के अकॉर्डिंग ये कहता है algebraic sum of all the voltage, अब वोल्टेज कहें या पोटेंशियल डिफरेंस, एक ही बात है, all the voltage in a loop is 0, means सिग्मा V is equals to 0। किसी एक लूप में अगर हम जितने भी वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल है, मींस या तो रेजिस्टेंस जुड़ा होता है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आता है, या क्या होता है सेल होता है, बैटरी। हमने पढ़ी ये बात कि जैसे ही मैंने पोटेंशियल ड्रॉप आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो में, उसमें आपने देखा था जैसे ही आप रेजिस्टेंस क्रॉस होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जैसे ही आप सेल से पास होते हैं क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये इसका रूल है। या इसको और इजी करते हैं तो ये कहता है, देखिए हमारे सर्किट में दो तरह की चीजें होती हैं, सेल होता है या फिर लोड, रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंस में सब आ गया, आप सर्किट में कुछ भी जोड़ें, लाइट जोड़ें, कंप्यूटर जोड़ें, मोटर जोड़ें, जो जोड़ें, उसमें क्या है रेजिस्टेंस, तो उसको सिंपली रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसमें इसका दूसरा, जिस तरह से फर्स्ट लॉ का दूसरा स्टेटमेंट था कि सिग्मा आई बराबर 0, मतलब आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, इसमें सिंपल सा ये है जितने भी रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लिखेंगे डेल्टा आई आर, बिकॉज हमारा जो रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसका फॉर्मूला आई आर। तो जितने भी आई आर होंगे, आई करंट होगी उस लूप के अंदर, और जो आर होगा, जितना भी रेजिस्टेंस एक एक करके आएगा उन सबका सिग्मा, सारे के सारे जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो होंगे इक्वल टू सारे के सारे जो ईएमएफ अवेलेबल हैं। ईएमएफ अवेलेबल है जो
जितने भी सेल है, सेल का पोटेंशियल जितने भी अवेलेबल है वो इक्वल्स टू जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल है उनका सम। ये क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में, कि बैटरी या सेल जितना ईएमएफ आपको वहाँ अवेलेबल करा रहा है उनका सम एग्जैक्टली उतना ही तो पूरे के पूरे हर जगह ड्रॉप होता हुआ जाएगा, उतना ही तो सबको मिलेगा। तो ये ऐसे इक्वल होता है। ये इसका सिंपल सा स्टेटमेंट है। सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंस है एक लूप में, उनका अलजेब्रिक सम 0 कर दो या इनको इक्वल कर दो, एक ही बात है। आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा एक सर्किट के माध्यम से। तो मैं एक सिंपल सर्किट बनाता हूँ। सपोज दिस इज ए सर्किट। Okay, this is E1, this is R1, this is P2, this is R2, this is R। ये वही सर्किट जो हमने सिंपली डिस्कस किया था पहले। देखो ये पॉइंट ए नाम दे दो, B, C, D, E, F, ठीक है। ये एक सर्किट हो गया। अब मुझे किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है किसी सर्किट में, तो कैसे करेंगे? देखिए हमें क्या चाहिए, आंसर एक लूप चाहिए जिसके अंदर किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई हो सके। लूप कहाँ अवेलेबल है, ये रहा ए बी सी डी ए, एक लूप है। ए बी सी डी ई एफ ए लूप है, ए डी ई एफ ए लूप है। हम सबको अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको अप्लाई करने के लिए सर्किट में हमेशा करंट ड्रॉ कर लीजिए। करंट कहाँ कहाँ किस ब्रांच में कैसे करंट फ्लो होगी उसको ड्रॉ करना सीखेंगे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है, सभी टीचर्स अपने हिसाब से करते हैं, कोई कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है। आपको दो चीजें और हैं, आपको सर्किट के अंदर घूमना पड़ेगा लूप के अंदर। तो मैं ए से शुरू कर ऐसे भी आ सकता हूँ या ए से शुरू कर ऐसे भी वापस ए पे आ सकता हूँ। इट्स सिंपल। मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तब भी ए पे आऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तब भी ए पर आऊंगा। वी हैव टू मेथड्स, क्लॉकवाइज जाइए, एंटी क्लॉकवाइज जाइए, आपकी जैसी इच्छा है वैसे जाइए। बस जो हम जाएंगे तो कहाँ पर प्लस लगाना है, कहाँ पे माइनस लगाना है, मतलब अलजेब्रिक जो सम करेंगे उसमें हमें ध्यान रखना है कि प्लस माइनस की डायरेक्शन क्या है। वो हम सीख जाएंगे अभी के अभी। जैसे करंट में सीखा कि जंक्शन पे करंट आती है प्लस, जाती है माइनस। ओके, मेरा तरीका ये है, हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो ईएमएफ होता है वहाँ जो बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट होती है, जैसे ये पॉजिटिव यहाँ से करंट स्टार्ट हुई सपोज, ठीक है, प्लस से निकलती है हमेशा करंट। ओके, तो हमेशा ऐसे यूज करेंगे। सपोज दिस करंट इज I1 ले लेते हैं क्योंकि ये दूसरी बैटरी हमें करंट देगी। ये I1 ऐसे आया, ऐसे आने के बाद क्या हुआ, अभी भी I1 आया क्या? हाँ, तो अभी तो कोई रास्ता ही नहीं मिला क्योंकि ये तो एक टर्निंग पॉइंट है बस। जैसे ही यहाँ आया, ठीक है, अब यहाँ दूसरी बैटरी है, इससे करंट कितनी निकली प्लस टर्मिनल से, तो आंसर I2 मान लो, ये I2 इधर आई, ये I2 इधर आई। अब ए एक जंक्शन है क्या, संधि बिंदु है क्या? आंसर है दो करंट आ रही है तीसरी ब्रांच में। देखो I1 आई, इधर से I2 आई, अब क्या होगा? तो सिंपल सा मेथड है, I1 भी आ रहा है, I2 भी आ रहा है, दोनों आने वाली है, दोनों पॉजिटिव है, निकलने वाली कौन होगी? तो आंसर है निकलने के लिए यही रास्ता बचा, तो I1 आई, I2 आई, निकलेगी कितनी इधर से? तो आंसर I1 प्लस I2 आएगा। बिल्कुल सही बात है, I1 प्लस I2 निकलेगी। अब जैसे ही I1 प्लस I2 इधर निकली, या I1 प्लस I2 जाए जा रही है, क्योंकि एक ब्रांच में हमेशा करंट कैसी रहती है? सेम, एक ब्रांच में कहीं नहीं बदलेगी। इसका मतलब मुझे ये बताइए, अगर मैं यहाँ CD पर कहीं करंट बनाना चाहता हूँ, उसमें कितनी करंट होनी चाहिए और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? दोनों तरीके से प्रूव हो जाएगा। देखिए ABCD, ABCD क्या है? एक ब्रांच है, ब्रांच में करंट सेम होती है क्या? आंसर सेम होती है। कितनी होनी चाहिए? तो आंसर I1 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ आगे लिखो तो I1 आनी चाहिए। डायरेक्शन कैसे पता करें? तो देखो डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाती है करंट, तो ये ऐसे जाती है। अब दूसरा तरीका उस चीज को प्रूव करने का, I1 प्लस I2 इधर जा रही है, यहाँ पहुंच गई। जैसे ही डी जंक्शन पर कौन पहुंचा? I1 प्लस I2 पहुंचा। अब इसके पास दो रास्ते, इधर और इधर। क्यों? क्योंकि देखो ये वाली इस नीचे वाली ब्रांच में AFED, नीचे वाली ब्रांच में बेटा कितनी करंट रहनी चाहिए? तो आंसर है I2 ही रहनी चाहिए, और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? नेगेटिव टर्मिनल पे आती हुई करंट, तो आंसर है ले लो I2।
अब देखो यहाँ पे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाओ, I1 प्लस I2 आई, I1 I2 गई, जंक्शन पर नेट करंट जीरो है कि नहीं? तो आंसर है आने वाली प्लस जाने वाली माइनस। तो आने वाली प्लस क्या थी? I1 प्लस I2, जाने वाली माइनस I1 माइनस I2 बराबर जीरो आएगा। जितनी करंट आई उतनी चली गई। इट मींस हमने जो करंट बनाई है सर्किट में वो सारी की सारी सही है। अब हमें सब जगह करंट पता है। देखो इस E1 से क्या करंट गुजर रही है पता है, R1 से क्या करंट गुजरेगी पता है, इस कैपिटल R से क्या करंट जाएगी पता है, इससे क्या करंट जा रही है, R2 से क्या करंट जा रही है, सब पता लग गया। ये सबसे पहला काम था, राइट। अब हम आएंगे आगे किरचॉफ सेकंड लॉ पे। तो बेटा देखिए मैं इसको अलग से आपको बना के दिखा देता हूँ क्या चीज यूज करनी है। हम तो इधर लिख लेते हैं, डेफिनेशन तो आपको बुक्स में भी मिल जाएगी। देखिए हम जब किसी भी रास्ते को चुनाव कर सकते हैं, क्लॉकवाइज चल सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हो, तो वो डिपेंड करेगा। मैं एक बार सिंपल सी बात बता देता हूँ। मान लीजिए ऐसे रास्ते में जा रहे हैं और ये एक मेरे को बैटरी लगी हुई मिली, पॉजिटिव माइनस टर्मिनल। जब भी हम रास्ते से जाते हैं तो होता क्या है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस, देखो हमारी जो डेफिनेशन थी उसमें क्या लिखा था, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस। तो मतलब सम करना है मुझे एल्जेब्रिक किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पहले ये एग्जांपल ले लेते हैं, करंट की डायरेक्शन में चल के देखो, इसी एग्जांपल का ये छोटा सा पार्ट लिया, ठीक है। अब अगर आप ये ऊपर वाला बना देता हूँ, ऐसे आए, देखिए यहाँ से चलते हुए अब मैं ए से ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ। अगर मैं जब जाता हूँ प्लस से माइनस की ओर, तो मुझे ये बताइए ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पर है, ये वाला लो पोटेंशियल पर, ये पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा क्या होता है, हाई पोटेंशियल पे। तो अगर मैं हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे, अगर मैं चलते चलते मेरे सामने बैटरी आई, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस वो कैसा होगा, ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, ये कैसा होगा, तो आंसर है पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस, ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल। अब आता है दूसरी बात, मैंने अगर ऐसे बनाया हुआ है, ये बैटरी है, मैं ऐसे चलता हुआ जा रहा हूँ, सपोज मैं ऐसे इधर आ रहा हूँ, ये माइनस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है। अब ध्यान से देखो, ये जो माइनस पॉइंट है ये कम पोटेंशियल पर होगा, पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल पर होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस मैं तो इधर से इधर चल रहा हूँ ना, मैं सर्किट में घूम ही दिया वैसे, तो अगर मैं इधर से इधर चल रहा हूँ तो यहाँ से तो मैं यहाँ गया, ये लो पोटेंशियल ये हाई पोटेंशियल, डिफरेंस निकालो, लो में से हाई घटाया नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर जब ईएमएफ पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव और बढ़ते हैं तो नेगेटिव। सिंपली याद रखने के लिए भी क्या याद रखते हैं, पहले प्लस आया तो पॉजिटिव, माइनस आया तो नेगेटिव। ये बात समझ में आई। तीसरी चीज हम अभी इसको सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा आपको। तीसरी चीज हम समझना चाहते हैं कि रेसिस्टेंस पे क्या होगा। सपोज मैं रेसिस्टेंस पे ऐसा जा रहा, ये करंट जा रही है, ठीक है, आई करंट है, दिस इज आर, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, आई आर, हमें पता है। अब ये पॉजिटिव की नेगेटिव, तो देखो करंट अगर इधर जा रही है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों में क्या अंतर है, इधर से इधर जाएगी तो हाई पोटेंशियल से करंट इधर जाती है, लो पोटेंशियल की ओर जाती है। तो हाई में से अगर लो माइनस किया तो कैसा आएगा, तो आंसर है पॉजिटिव। तो करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो आई आर कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर मैं ऐसा बोलूं करंट इधर फ्लो हो रही है, मेरे सर्किट में ऐसे जा रहा हूँ, मैं सर्किट में जाऊंगा करंट के अपोजिट जा रहा हूँ, ये आई करंट इधर आ रही है, ये आर है। अब देखो ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, बस मेरे लिए भी पहला है, इसमें से ये वाला पॉइंट माइनस करा, लो में से हाई, लो क्यों है ये, क्योंकि करंट तो उधर से आ रही है। करंट का ध्यान रखो, करंट हमेशा किधर से आती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल रहा, ये लो पोटेंशियल रहा। अगर मैं बोलूं कि अगर यहाँ से मैं, मेरी डायरेक्शन यू है जाने की सर्किट में, मैं अगर यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल डिफरेंस इट विल बी नेगेटिव। तो अब ये तो मैंने डिटेल में बताया, इजीली कैसे याद रखें, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेजिस्टेंस आया पॉजिटिव, हम जा रहे हैं करंट अपोजिट आ रही है तो नेगेटिव, उल्टी करंट आ रही है, तो ये इजीली याद रखने के तरीके। अब इसमें अगर आप देखना चाहते हैं, देखिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं।
सिंपल सी बात है, यहाँ से स्टार्ट कर लो ए से, ठीक है। लूप में अब आपको समझ में आ जाएगा ए बी सी डी ए, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ए बी सी डी ए। इस लूप में किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई कैसे करें, राइट। ए से चले, I1 प्लस I2 करंट जा रही है, जैसे यहाँ पहुंचे अब क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या, तो आंसर यस होगा। I1 प्लस I2 करंट है इनटू आर, आई आर टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो आंसर है करंट की ही डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। हम लोग लूप में घूमेंगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से यहाँ चले तो करंट की डायरेक्शन में ही मैं चला और रेजिस्टेंस आया तो कैसा लिया, पॉजिटिव। जैसे आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, कोई एलिमेंट नहीं, यहाँ पहुंच गए। ओके, यहाँ पहुंचे बेटा तो देखो करंट I1 हम भी किधर जा रहे हैं, इधर ही जा रहे हैं, तो ये कैसा होगा प्लस I1 R1, ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। अब जैसे ही यहाँ से आगे बढ़े हम, अब क्या होगा बताओ, माइनस से प्लस जा रहे हैं कि प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो आंसर माइनस से प्लस जा रहे हो। अब जब माइनस से प्लस जा रहे हो तो कैसा लेना है इसको, तो आंसर है हमें लेना है इसको माइनस, बिकॉज लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल, क्या हमें सीधा याद था पहले माइनस आएगा तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो दिस विल बी माइनस E1 और आगे वापस एक बार कुछ नहीं है, इसको 0। अभी क्या आ जाएगा देखो, I1 प्लस I2 इंटू R प्लस I1 R1 इक्वल्स टू E1, एक इक्वेशन बन गई। ये हमारा वही देखो पहला वाला इक्वेशन बोलता है एल्जेब्रिक सम है सभी वोल्टेज का या पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है, 0। ये क्या कहता है, सारे के सारे जो रेजिस्टेंस है उनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप ईएमएफ जितने भी अवेलेबल है लूप में उसके इक्वल होता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा फुलफिल होते हैं। इसी तरह अगर आप नीचे वाले में देखना चाहते हैं तो ए डी ई एफ ए ऐसा चलेंगे, क्या करेंगे आप यहाँ से चल सकते हो I1 प्लस I2 टू आर पॉजिटिव, यहाँ ये भी पॉजिटिव, माइनस से प्लस नेगेटिव। अब आता है दूसरा तरीका, अगर व्हाट इफ आई, अगर मैं ये कहूँ कि मैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलकर ऐसे चलना चाहता हूँ, अब हम क्या करेंगे बेटा, तो अगर ऐसे चलना चाहते हैं तो ऐसे चल लो, ए से बी गए, बी से, अब ये बताओ अब पहले टर्मिनल कौन आया, प्लस, प्लस टर्मिनल आया, प्लस से माइनस गया तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। इवन यहाँ मैं जैसे आगे बढ़ा करंट अपोजिट आ रही है, ये कैसा आएगा माइनस I1 R1, आगे आया ऐसे आया, मैं ऐसे चलता आ रहा हूँ, करंट मेरे अपोजिट है, देखो हम ऐसे चलते आ रहे हैं ऐसे, I1 प्लस I2 के अपोजिट आ रहा हूँ, मैं यहाँ जैसे रेजिस्टेंस पे पहुंचा उसके अपोजिट आ रहा हूँ, प्लस का लेगा कि माइनस का पोटेंशियल ड्रॉप, तो आंसर है I1 प्लस I2 इंटू R नेगेटिव लेंगे, हाँ है ना, क्योंकि भाई हमने बोला कि करंट के अपोजिट आएंगे, हमारी डायरेक्शन ऐसे है, करंट की ऐसे है, अपोजिट हो गए तो रेजिस्टेंस पे जब भी आएगा वो नेगेटिव लेंगे। अगर रेजिस्टेंस कोई भी जितने भी अवेलेबल है लूप के अंदर, हमारे चलते चलते करंट की डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन में है तो उन रेजिस्टेंस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो पॉजिटिव। अगर हमारी डायरेक्शन और उन रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल की डायरेक्शन है वो अपोजिट है तो नेगेटिव। और बैटरी का सेल का क्या करना है, बड़ा सिंपल, हम जिधर भी जाएं, जैसे मैं यहाँ से गया तो पहले प्लस आया तो प्लस का ले लिया, उधर से आऊँगा माइनस आया तो माइनस का ले लूँगा, अलजेब्रिक सम 0 किया उधर को उधर ले जाओ, इक्वेशन सेम ले ली, सेम चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो यहाँ पर ये प्लस का था ये माइनस का था, बट रिजल्ट तो यही आया, यहाँ पर भी यही रिजल्ट आएगा, E1 किसके इक्वल होगा, इन सबके इक्वल होगा। तो दिस इज द किरचॉफ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ये कहता है किसी भी लूप में घूमिए, अलजेब्रिक सम करोगे ना सभी वोल्टेज का तो वो 0 आएगा। अब अलजेब्रिक सम कैसे करेंगे, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, सेल का साइन हमें ढूंढना आना चाहिए, मैंने समझा दिया कि हाई पोटेंशियल से लो जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, बट उतना डीपली वो तो समझ नहीं लिया, याद क्या रखना है, पहले प्लस आ गया तो प्लस का टर्मिनल ले लेते हैं पॉजिटिव, माइनस आ गया तो माइनस ले लेते हैं। रेजिस्टेंस के लिए करंट की डायरेक्शन में है तो प्लस का पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, अगर करंट अपोजिट है तो नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। रीजन मैंने समझाई दिया क्यों आएगा, क्योंकि पोटेंशियल जो है हाई और लो होता है तो माइनस घटाते हैं एक दूसरे का डिफरेंस, वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी डिपेंड करता है कि हाई से लो आ रहे हैं कि लो से हाई जा रहे हैं। ओके, इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास विल बी प्रॉब्लम क्लास, उसका वीडियो आपको मिलेगा। तब तक के लिए इस लॉ को आप रिवाइज कीजिए।